क्या यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले होंगे पंचायत चुनाव? हाईकोर्ट बोला सरकार 6 महीने में इलेक्शन कराए, नवंबर में खत्म हो रही समय सीमा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 5 अगस्त को ये बात कही है और साथ ही सरकार से रिकॉर्ड मांगा है ताकि पता चल सके कि चुनाव में देरी की वजह क्या थी। क्या सरकार के नियंत्रण से बाहर की कोई बात थी या फिर जानबूझकर सरकार इसे चुनाव समय पर नहीं कराना चाह रही थी? तो ऐसे में इस टिप्पणी के बाद कुछ सवाल उठ रहे हैं। वो सवाल है, क्या सरकार ने जानबूझकर पंचायत चुनाव में देरी कराई? क्या पंचायत चुनाव यूपी विधानसभा चुनाव से पहले हो सकते हैं? जानेंगे इस वीडियो में। दरअसल सवाल है कि पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं हुए? क्या सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया? तो इसके पीछे कुछ कारण है, हम आपको बताते हैं। पहला कारण है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची 10 जून 2026 को प्रकाशित की, इसलिए 26 मई 2026 से पहले पंचायत चुनाव नहीं हो सके। और दूसरा कारण है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए बने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट से चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था तय होती है। रिपोर्ट आने में अभी समय लगेगा। लेकिन अगर इसे चुनाव में देरी को राजनीति के नजरिए से देखा जाए तो राजनीति के जानकार बताते हैं कि माना जाता है कि राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है, पंचायत चुनाव में आमतौर पर उसी का पलड़ा भारी रहता है। हालांकि 2021 में पंचायत चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। तब सत्ताधारी भाजपा को काफी नुकसान हुआ था और इसका असर 2022 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ था। और राज्य में जिला पंचायत सदस्यों की कुल 3050 सीटों में से सपा को 759 और बसपा को 319 और कांग्रेस को 125 और निर्दलियों ने सबसे ज्यादा 944 सीटें जीती थी। तो वहीं भाजपा को सिर्फ 768 सीटें मिली थी। अयोध्या, मथुरा, बनारस, लखनऊ जैसे भाजपा के गढ़ों में भी प्रदर्शन इनका खराब हो गया था। दरअसल वो कोरोना महामारी का दौर था। इस दौरान सरकार की व्यवस्था से जनता की नाराजगी थी और विपक्ष के पक्ष में माहौल बना था, जिससे विधानसभा चुनाव में भी प्रभाव पड़ा था। 2017 में 312 सीटों वाली भाजपा 2022 में 255 सीटों पर आ गई। वहीं सपा की 217 के मुकाबले 2022 में 47 सीटें बढ़कर 111 हो गई। और अब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यही स्थिति बन रही है। कायदे से सरकार मई 2026 से पहले पंचायत चुनाव करा लेने थे, लेकिन उस दौरान यूजीसी, पेपर लीक, ब्राह्मण विवाद, ढेर सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर सरकार घिरी हुई थी और सरकार के खिलाफ नाराजगी का माहौल बना था। अभी भी युवा नाराज है सरकार से और बड़ी संख्या में नाराजगी। अगर अभी चुनाव हो जाएंगे तो आपको भी पता है कि परिणाम क्या होगा और सरकार भी जानती है और शायद इसीलिए चुनाव समय पर नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि अंदर की बात क्या है वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि डर तो सबको लगता है। किसी को सरकार से डर लगता है तो सरकार को डर लगता है चुनाव हारने से। और दूसरा कारण है भाजपा गठबंधन में फूट का खतरा। राज्य में भाजपा के सहयोगी हैं, सुभाषपा है, निषाद पार्टी है, अपना दल है। ये पंचायत चुनाव में सब अपने दम पर लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। तो ऐसे में जब बीजेपी का एनडीए गठबंधन ही अलग अलग चुनाव लड़ेगा तो परिणाम क्या होंगे ये तो आपको पता ही है। जब इनके गठबंधन के साथी आमने सामने खड़े होकर वोट मांगेंगे अपने अपने लिए, तो इसके बाद जब इनका जो कार्यकर्ता होगा पंचायत चुनाव के बाद, वो विधानसभा चुनाव में एक दूसरे को कनेक्ट कैसे कर पाएगा? तो ऐसे में तीसरा कारण अपने आप बनकर आ जाता है कि निचले स्तर पर गुटबाजी का खतरा। यानी जब विधानसभा चुनाव फरवरी मार्च में होने हैं तो ऐसे में राजनीतिक दलों को डर होता है कि इससे पहले जब पंचायत चुनाव कराए जाएंगे तो संगठन और चुनावी तैयारियों को लेकर नुकसान हो सकता है, क्योंकि निचले स्तर के कार्यकर्ता चुनाव मैदान में उतरते हैं। एक पार्टी के कई कार्यकर्ता उतर जाते हैं। पार्टी के लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाती है कि आखिरकार वो किसका समर्थन करे और किसका समर्थन न करे, और बाद में यही चीजें गुटबाजी का रूप ले लेती हैं। तो ऐसे में दूसरा बड़ा सवाल है कि अभी पंचायत चुनाव को लेकर क्या स्थिति है। जवाब है कि यूपी के ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बीती 26 मई को, जिला पंचायतों का 11 जुलाई को और क्षेत्र पंचायतों का 19 जुलाई को खत्म हो चुका है। सरकार ने प्रधान और अध्यक्षों को अगले 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया है। समय में पंचायत चुनाव न होने के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ की याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इनमें संविधान के अनुच्छेद 243 और उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12 और 3A का हवाला दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार देश की हर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की ठीक 5 साल होता है और कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव कराया जाना जरूरी है। वहीं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12 3A के अनुसार अगर निर्धारित 5 साल पर चुनाव नहीं हो पाते हैं तो राज्य सरकार को अधिकतम 6 महीने के भीतर हर हाल में चुनाव कराने होंगे। ये अवधि नवंबर 2026 को खत्म हो रही है। इन्हीं कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लखनऊ खंडपीठ ने 5 अगस्त को कहा है कि विशेष परिस्थितियों में भी चुनाव टालने का वैकल्पिक व्यवस्था जैसे प्रशासकों की नियुक्ति को मियाद 6 महीना यानी नवंबर 2026 से आगे नहीं बढ़ सकती। तो ऐसे में आखिरी सवाल उठता है कि क्या पंचायत चुनाव इसी साल नवंबर में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हो सकते हैं? इसका जवाब होगा शायद नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट भले ही जल्द में पंचायत चुनाव कराना चाहे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले इसके होने के आसार बहुत कम दिख रहे हैं। इसको समझते हैं कैसे। यूपी सरकार ने 20 मई को पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया
बनाया था, 6 महीने में रिपोर्ट देने को कहा था। हालांकि आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि यह प्रक्रिया लंबी है और इस प्रक्रिया को दिसंबर 2026 तक चलेगी। इसके बाद रिपोर्ट तैयार करने में 2 महीने का समय लगेगा, यानी अंतिम रिपोर्ट फरवरी 2027 तक तैयार हो पाएगी। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव भी फरवरी मार्च यानी 2027 में होने हैं और ये पंचायत चुनाव से ज्यादा अहम है। और यही वजह है कि पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद ही हो पाएंगे शायद, क्योंकि अभी कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता है। सरकार चाहेगी तो पहले कराना भी पड़ेगा, कोर्ट चाहेगा तो कराना पड़ेगा, लेकिन संभावना यह है कि नवंबर दिसंबर तक भी हो सकते हैं। अगर नवंबर दिसंबर में नहीं हुए तब पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद जाएंगे, क्योंकि सरकार के पास अभी एक विकल्प और बचेगा। पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए आयोग की सिफारिशें लागू करने में समय लग रहा है, तो सरकार समय सीमा बढ़ाने के लिए नए तरीके से हाईकोर्ट में अर्जी लगा सकती है और अगर सरकार की दलीलों से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं होता तो तुरंत चुनाव के आदेश दे सकता है। लेकिन फिर भी सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला रहेगा। यानी निष्कर्ष वही निकलता है कि अगर सरकार चाहेगी कि चुनाव में देरी हो तो चुनाव में देरी होगी। बाकी देखते रहिए आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ।